आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से आपके साथ लाइव नशरियात में। और अभी तक की लाइव नशरियात में खबर पहली वही जिसके लिए आप भी इंतज़ार में होंगे, क्योंकि सबकी नज़रें कोविड पे ही लगी हुई हैं। और कोविड के हवाले से हम याद दिलाना चाहेंगे कि ख़तरे की तलवार सर पे लटकती जा रही है। लगातार सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है, संगीन होती जा रही है। कल का दिन अभी भूले नहीं होंगे, आज का दिन भी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो आदाद शुमार आ रहे हैं वो भी रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। आज के दिन की शुरुआत सुबह सुबह 4 केसेस के पॉजिटिव होने से आई थी। सुबह नींद से जब आप जागोगे तो आपको ये रिपोर्ट मिली गई होगी कि 4 केसेस पॉजिटिव आए हैं, और कश्मीर में 4 अजला से, एक 4 अजला से। लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपको दूसरी खबर आई गई होगी कि श्रीनगर के स्कम्स में एक मौत वाक़ा हुई है कोविड से। मरने वाला गैर रियासती यूपी का रहने वाला और कश्मीर में सीआरपीएफ में तैनात, अनंतनाग में ड्यूटी, कोविड का शिकार पेशेंट होता है, श्रीनगर के स्कम्स लाया जाता है, ज़िंदगी की जंग हार जाता है दौरान शब। और इसके बाद कुछ ही वक्त गुजरा था कि एक और ख़बर आई होगी आपके पास कि श्रीनगर के शहर ख़ास के इलाके का एक और शख्स ज़िंदगी की जंग हार बैठता है। बताया गया, डॉक्टरों ने बताया कि ये कोविड का पॉजिटिव केस था। लेकिन इसकी मौत पर कहीं तो कंट्रोवर्सीज भी साथ में ही शुरू हुई, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया कि ये एक्सीडेंटल केस था। केटीएन खबर रसा इदारे ने इस हवाले से खबर भी की और ये भी बताया कि ये एक्सीडेंट का केस था, और डॉक्टरों ने इसे श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल में ऑपरेट भी किया था। और उसके बाद इसको श्रीनगर के चस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और चस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में इसकी मौत वाक़ा हुई, ये दौरान शब बताया गया। लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये हुई कि जब केटीएन खबर रसा इदारे ने चस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल के हुकाम से बात की, पूछा उनसे कि काज ऑफ डेथ क्या है, तो बताया गया कि हेड इंजरी है काज ऑफ डेथ। तो कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू हुई कि अगर ये हेड इंजरी से काज ऑफ डेथ थी तो हेड इंजरी यानी पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो एसएमएच अस्पताल में होता है, चस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में नहीं होता है। तो चस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल क्यों इसको रेफ़र किया गया, ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव केयर वो वहाँ पे उसको एसएमएच हॉस्पिटल में ही मिलना था। चस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में सिर्फ कोविड पेशेंट्स को रखा जाता है। सर दर्द हो तो सर की दवाई दी जाती है, पेट का दर्द हो तो पेट की दवाई, क्योंकि कोविड के रिलेटेड अभी कोई दवाई नहीं निकली है, ये दुनिया भर जानती है। और फिर इस नौजवान को वहाँ शिफ्ट करना, अगर वो वाकई कोविड का पॉजिटिव केस भी था लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव केयर उसको एसएमएचएस में मिलता, श्रीनगर के चस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में नहीं। और यहाँ पे कंट्रोवर्सी यही हुई कि किसकी गलती, किसकी कोताही, क्यों इसको वहाँ रेफ़र किया गया। अभी इस खबर पर कंट्रोवर्सी जारी थी कि एक और ख़बर आई, और ख़बर यही आई कि श्रीनगर के नज़दीकी इलाका नहीं बल्कि दूर का इलाका, हंदवाड़ा के इलाके का एक और बुज़ुर्ग शख्स ज़िंदगी की कोविड से जंग हार जाता है। बुज़ुर्ग शख्स था, कोविड का पॉजिटिव भी था और उसके साथ साथ कई और बीमारियां, एलिमेंट्स का शिकार था, और वो भी ज़िंदगी की जंग हार बैठता है। अभी इसी की बात हो रही थी कि एक और ख़बर आती है, पापोर का एक और शख्स ज़िंदगी की कोविड की वजह से ज़िंदगी की जंग हार बैठता है। 4 अमवात अभी तक, यानी 5:30-6 बजे के आसपास का वक्त, और इस वक्त तक ये 4 अमवात, और इन्हीं 4 अमवात के बाद रोंगटे खड़े होना ना हो तो और क्या होगा। ये सूरत हाल कश्मीर की और कोविड के हवाले से कल के दिन से लेकर आज के दिन तक यूँ कह सकते हैं कि अब हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में बात जहां कोविड की होती है वहीं कोविड भी है, क्योंकि कल जो केसेस आए उनमें से बड़ी तादाद ही नहीं, लगभग 90% तादाद लोकल है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लोकल ट्रांसमिशन है। और डॉक्टर जो एंगर हैं उसके साथ साथ पहले डॉक्टर नवीद हैं, सभी ने बताया था कि सोचना पड़ेगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। और तैयार रहने को भी कहा गया है। तैयारी में ये भी कहा गया है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप्ड नहीं है, और जिस तरह से अब पॉजिटिव केस आ रहे हैं, जिस तरह से अमवात हो रही हैं, उन्हीं को देखते हुए हमें अपने आप को तैयार करना होगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना होगा, बनाना होगा, और जहां जहां ज़रूरत पड़ी कहीं ना कहीं आइसोलेशन सेंटर, कोविड हॉस्पिटल रिलेटेड बनाने ही पड़ेंगे। और इस हवाले से हमें बावसूख ज़राए से खबर ये भी मिली है कि रियासती सरकार ने स्कूलों में को अब कोविड हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने का, तब्दील करने का, वहाँ इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्लान भी बनाया है। ये प्लान और प्लान ए का साथ साथ प्लान बी भी, श्रीनगर के अस्पतालों में अगर जगह नहीं बचती है
तो हॉस्टलों को और इसके साथ साथ ये जो मुख्तलिफ स्कूल है उनको भी बतौर हॉस्पिटल इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें हम सब की जिम्मेदारी है कि कहीं न कहीं इस बीमारी से बचने और बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर करें। और इन्हीं एहतियाती तदाबीर के बीच में आपको बताते चलें कि रिकॉर्ड बराबर टूट रहे हैं। पिछला रिकॉर्ड आए दिन टूट रहा है और जहां मुल्क में कोविड की तादाद अब 5वीं सतह पे पहुंच चुकी है, दुनिया में 5वां नंबर है। और इसी हवाले से ये भी कहा जाता है कि जिस रफ्तार से भी कोविड मुल्क में भी फैल रहा है उस रफ्तार से कहा जा सकता है कि अभी और इम्तिहान है, अभी और लंबी लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम आपको डराना नहीं चाहते। एक बार फिर दोबारा बताना चाहेंगे, हम आपको किसी भी हाल में डराना नहीं चाहते, लेकिन आपके बाहर आपका दुश्मन खड़ा है तो उस दुश्मन से हम आपको बचाते हुए आपको हकायक बयान कर रहे हैं, तदाबीर बता रहे हैं कि आप बचाइए अपने आप को। कोशिश करिए कि जिस तरह भी हो सके ये अनदेखा अनजाना दुश्मन आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है। ये सूरत हाल का एक पहलू, लेकिन इसी सूरत हाल में दूसरा पहलू आज का, और उसी पहलू पे हम ये भी बताते चले कि आज लॉकडाउन, ओपन लॉकडाउन जैसे कहेंगे, अनलॉकडाउन के हवाले से भी खबरें थी। और सुबह सुबह शहर श्रीनगर में हमने भी देखा कुछ दुकानें आधे शटर की ही खुली तो थी, लेकिन वक्त के साथ ही पुलिस भी नमूदार हुई। लाउड स्पीकरों पर बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने ऐलान किया कि रिस्ट्रिक्शंस हैं। कल की बात याद दिलाना चाहेंगे, सरकार ने कल ग्राउंड एसेस किया, सिचुएशन को एसेस करते हुए बताया कि कश्मीर में अभी सिर्फ 2 अजला है जिन्हें रेड जोन में नहीं रखा जा सकता है, गांदरबल और बांडीपोरा। ये 2 ज़िले कश्मीर वादी के, बाकी सभी रेड जोन में। रेड जोन का मतलब है डेंजर जोन, खतरे की जोन। और ख़तरे के इस जोन के हवाले से एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उठानी पड़ेंगी और अनलॉक की जो बातें की जा रही हैं वो नहीं की जा सकती है। हुकाम ने, कल कहें तो हुकाम ने जो यहाँ के ट्रेडर हैं, NGOs हैं या यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उनके ख़यालात को भी जांचा परखा और आगे की सूरत हाल के हवाले से उनके ख़यालात को भी सामने रखा। और आज श्रीनगर में MI मसाजिद के साथ साथ उलमा के साथ भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई, क्योंकि बात मसाजिद को, दरगाहों को खोलने की भी है। उस हवाले से भी आज की मीटिंग हुई। कहा जाता है कि फ़िलहाल मशवरा यही मिला है कि अभी बहुत कुछ करना है, लंबी लड़ाई लड़ना है। ये लंबी लड़ाई, लेकिन इसी लड़ाई के बीच में कश्मीर में एक और पहलू भी है, और पहलू है कश्मीर में एनकाउंटर्स का लगातार दूसरा दिन। और साउथ कश्मीर में कल 5, आज 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। आज के 4 के हवाले से बताते चलें कि आज कल के 5 जो है, 5 के 5 लोकल बताए गए, आज भी 4 के हवाले से खबर है कि 4 के 4 लोकल है। और आज साउथ कश्मीर में हुए इस एनकाउंटर के हवाले से बताया जाता है कि सुबह सुबह फोर्सेज ने इलाके को करीबन 7 बजे क्रैकडाउन किया एनकाउंटर, और इस दौरान यहां मौजूद मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। और दोपहर 12 बजे तक ये मालूम हो गया कि 4 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिनकी शिनाख्त बाद में ये भी बताया गया कि 4 के 4 लोकल हैं। पिछले 24 घंटों में 9 मिलिटेंटों का मारा जाना, और जहाँ एक तरफ एक अमवात का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ दूसरी अमवात भी हैं। और कश्मीर में इस सारे सूरत पर 15 कोर के GOC ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये फोर्सेस के लिए, फौज के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कोल डैमेज नहीं हुआ है। ये श्रीनगर में आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, लेकिन और भी मुद्दे हैं। और बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर सरकार है कहाँ पे कश्मीर में, पूछा जा रहा है। हम सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर आज गए हुए थे और हमने देखा कि वहाँ हू का आलम है। आज मुलाजमीन को दफ्तरों में बुलाया गया था, 100% हाजिरी को यकीनी बनाने के अहकाम भी कराए गए थे, लेकिन उस पर सवाल कल ही उठे थे। सवाल पहला यही उठा था कि 100% हाजिरी तो यकीनी बनाने की बात है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि जब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कैसे ये लोग दफ्तरों तक पहुँच पाएंगे। 100% हाजिरी यकीनी तब हो सकती है जब ट्रांसपोर्ट चलेगा, और जो पैदल चलते हैं उन्हें दफ्तर तक पहुंचने के लिए कौन लिफ्ट देगा? आज की डेट में कौन रिस्क लेगा किसी राह चलते को अपनी गाड़ी में बिठाएगा? लिफ्ट तो सवाल नहीं है, तो फिर कैसे वो लोग दफ्तरों तक पहुंचेंगे जिनके पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो चलते थे तो फिर कैसे पहुंच पाएंगे? ये सवाल मुलाजिम तंजीमें आज भी उठा रही थी। और इसी साथ साथ सरकार पर एक और सवाल भी उठाया जा रहा था, अगर सरकार है तो कहाँ पे है? ज़रूरत कश्मीर में है, जम्मू में सरकार क्या कर रही है? जम्मू में दरबार मुख क्यों है अभी तक? माना कि इस वक्त कश्मीर के हालात ख़राब है, लेकिन 1990 से ज़्यादा हालात ख़राब नहीं है। 1990 में मौत का फरिश्ता घूमता था, खुला घूमता था, तब सरकार ने चाहा
तो सरकार ने यहाँ पे दरबार मूव को कायम रखा, जारी रखा, ग्राउंड सिचुएशन को एसेस करते रहे, सेक्रेटरी से लेकर दूसरे लोग सभी इसको एसेस करते रहे, सिचुएशन को जांचते और परखते रहे। लेकिन अचानक आज क्या हो गया कि सरकार जम्मू में है, कश्मीरियों को तन तनहा रखा गया है, ना यहाँ सेक्रेटरी है, ना यहाँ कमिश्नर है, ना यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी है, कोई नहीं है। और जम्मू में आज मुलाजमीन की बात की जाए तो सेक्रेटरीट के मुलाजमीन लगातार यही कहते हैं कि सेक्रेटरीट एज इट इज़ होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि सेक्रेटरीट एज इट इज़ हो? क्योंकि फाइलें सारी जम्मू में हैं, तो जब एज इट इज़ है तो फाइलें सारी जम्मू में होगी। फिर कश्मीर में सेक्रेटरीट का क्या काम, क्यों सेक्रेटरीट खुला रखा है, फिर कश्मीर में क्यों मुलाजमीन को खतरे में डाला जा रहा है जबकि सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में काम ही नहीं है? ये पूछा जा रहा है आज भी, और सरकार से पूछा जा रहा है कि खुदा के बाद सबसे बड़ा दर्जा जो होता है वो सरकार का होता है। सरकार के पास पावर होती है, और जब सरकार चाहे तो मैन एंड मशीनरी को बुलाया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो क्यों दरबार मूव को श्रीनगर में नहीं बुलाया जाता है? कुछ लोग आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में हम जब बात कर रहे थे तो हमें कुछ लोगों ने बताया कि इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है। कुछ लोग इससे साजिश से ताबीर करते हुए बता रहे थे कि कश्मीर के पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, सारे पावर्स जम्मू शिफ्ट कराने की एक साजिश है। क्योंकि अब सेक्रेटरीट अब नहीं आएगा तो 15-20 दिन के बाद फिर आगे बढ़ाया जाएगा, तो फिर जब इस साल सेक्रेटरीट नहीं आएगा तो अगले साल कहाँ लाया जाएगा? तो सरकार के साथ में ये लोग भी कह रहे थे कि पिछले 150 साल की रिवायत को क्यों आज तोड़ा जा रहा है, क्यों कश्मीरियों के साथ आज जुल्म किया जा रहा है, ये लोग बता रहे थे, सरकार तक बात पहुंचाने की बात कर रहे थे। और इस साथ साथ में हम सारे साथ बहुत से बच्चे हमसे ये भी पूछ रहे थे कि ख़ासतौर पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो बता रहे थे कि उनका सब क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने 15 जुलाई के बाद इम्तिहान लेने का ऐलान किया है। तो वो नहीं उस हालत में, क्योंकि साफ जाहिर है न यहाँ इंटरनेट चलता है, न स्कूल चलते हैं, न बाकी कुछ चलता है, तो बच्चों को तालीम कैसे मिली होगी, कैसे उन्हें एग्ज़ाम्स के लायक उन्होंने अपने आप को तैयार किया होगा। बच्चों की बात सही थी और सही बात को हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के हुकाम तक पहुँचाया और रजिस्ट्रार क्लस्टर यूनिवर्सिटी माफ़ कीजिएगा क्लस्टर यूनिवर्सिटी के हुकाम तक पहुँचाया। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद ने हमें बात करते हुए बताया कि अभी ये टेंटेटिव फैसला है, यूजीसी इस पर हतमी फैसला लेगी, अभी बच्चों को तैयार रहने के लिए कहा गया है, लेकिन हालात देखते हुए इम्तिहान के हवाले से अपने जो नेक्स्ट अमल जो है वो तैयार किया जाएगा। अभी ये टेंटेटिव फैसला है, हतमी फैसला नहीं है। लेकिन बात जब बच्चों की आती है तो कश्मीर में और लोगों की बात भी आती है, और हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स की जब बात आती है तो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स में वो लोग भी हैं जो आसपास से जमा करके लोगों तक पहुंचाते हैं, राशन रोटी वगैरह सब कुछ पहुंचाते हैं, गरीबों तक पहुंचाते हैं, मोहताजों तक पहुंचाते हैं। और इन हालात में बहुत से लोग गरीब हो चुके हैं, मोहताज हो चुके हैं। वो लोग जो कल तक साहिब नशीन थे आज दस्ते तलब के मोहताज भी हो चुके हैं। और इन लोगों तक पहुंचना हम सब की जिम्मेदारी है, उन तक पहुंचाना आपकी सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन दिल खुश तब होता है जब कश्मीर के लोग कश्मीर से बाहर भी करते हैं। एक ये तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर है कश्मीर के लोगों की, और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में भी ये काम करें। ये खातून, ये लड़की जो है कश्मीर से इसका ताल्लुक़ है, रिदवाना सनम नाम इसका है, साउथ कश्मीर की रहने वाली है, और दिल्ली में भी ये खिदमत खल्क का जज्बा जारी रखे हुए है, और वहाँ भी लोगों तक ये पहुँचती है, उनकी मदद करती है, और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ये फ़ंड रेज़ करते हुए वहाँ तक पहुँचती है। और सभी लोगों के लिए किसी दीन धर्म से हट के हर किसी की मदद करने के लिए पहुंचता है कश्मीरी। और उसकी ताज़ा मिसाल रिदवाना सनम भी है, जिसने दिल्ली से लेकर दूसरे कई शहरों तक पहुंचते हुए वहां मोहताजों और मिस्कीनों को उनकी मदद की है। बना के थोड़ा दूरी बना के आते जाइए। इंजन का हो गया वो यहाँ से जाएंगे, लेकिन उड़ के आ जाएंगे। रिदवाना सनम कश्मीर की एक होनहार बेटी, और ये मुल्क तक अपना कश्मीरियों के दर्द दिल की जो बात है वो पहुंचा रही है। लेकिन यहाँ भी कम नहीं है। मैं अपने नाज़रीन तक बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ ऐसे पुलिस के अहदेदारों को भी जानता हूँ जो आपस में डोनेशन कर रहे हैं, आपस में कलेक्शन कर रहे हैं, और फिर जहाँ ज़रूरत होगी अपनी तनख्वाह से उन लोगों की मदद करते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। ये हमारे कुछ पुलिस के ऑफिसर भी हैं और ऐसे लेकिन वो अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहते। और आप जानते होंगे कि एक नाम हमारी पुलिस में भी है
जिसके लिए हम कहते हैं कि वो भी काबिल फ़ख्र नाम है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बसंत रथ की बात ज़रूर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। बसंत रथ एक ऐसा पुलिस अफसर है जो उड़ीसा का तो रहने वाला है, लेकिन कश्मीरियों की हर वक्त मदद की है, ग्राउंड पे हर वक्त रहा है। जब ट्रैफिक में था तो तब ट्रैफिक की नस बदली थी, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी बच्चों को किताबों की, जब भी ज़रूरत पड़ी बसंत रथ ने अपनी भी किताबें दी, अपने दोस्तों से किताबें लेके बच्चों तक पहुँचाई। तो यूँ कह सकते हैं कि दुनिया में इंसानियत ज़िंदा है, और इस इंसानियत के ज़िंदा रहने के सबूत हर जगह मिलते रहते हैं, चाहे वो उड़ीसा का बसंत रथ हो, कश्मीर की रिदवाना सनम हो, या कश्मीर के साथ साथ कश्मीर के और दूसरे कई लोग हों या बच्चे हों जो खिदमत खल्क का जज्बा करते हैं। लेकिन खिदमत खल्क किसी जज्बे के साथ साथ आप तक ये बात ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं कि कुछ लोग इसी खिदमत खल्क के जज्बे के नाम को लेकर आपके घर पहुंच जाते हैं, आपको डोनेशन मांग रहे हैं, आपसे बाकी चीज़ें करते हैं, भीख मांगने वाले भी आपके घर पहुंच जाते हैं। तो ख्याल रखिएगा, आपके घर जिसको आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, उसको आप अंदर अलो कर रहे हैं, कहीं न कहीं ख्याल उससे ये रखिएगा कि वो पॉजिटिव तो नहीं है, सस्पेक्ट तो नहीं है। अगर आपके घर में सब ठीक है तो कहीं आपके घर को तबाह बर्बाद ना कर दे, आपके घर में वायरस को न ले आए। तो ख्याल अपना रखिए, आने अनजाने गैर या दूसरे लोगों को अपने घरों में अलाउ मत कीजिएगा, दरवाज़ा मत खोलिएगा। दरवाज़ा सिर्फ उनके लिए खोलिएगा जिनको आप जानते हैं, जिन पे आपको भरोसा है। अपने फैमिली को ही अपने साथ रखिएगा, फिलहाल दूसरों से दूर रखिएगा, क्योंकि बाहर ख़तरनाक चीज़ घूम रही है, और ये ख़तरनाक चीज़ आपके घर पहुंच गई तो आपके लिए ख़तरा और ख़तरे से बड़ा ख़तरनाक बन सकती है। तो मुझे मेरे साथी साहिल के साथ साथ समीर वानी के साथ आबिद कादिर को दीजिए श्रीनगर के स्टूडियो से इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात रात 6:30 बजे, यानी अभी कुछ देर बाद आपसे फिर होगी मुलाकात ग्राउंड रिपोर्ट में। तब तक आप रखिए अपना ख्याल।